Okay, students, today is day number 3 of the chapter of circles in class 9 batch. We were doing angle finding ना, एंगल फाइंडिंग ही तो पढ़ा रहे हैं. एक होता है लेंथ फाइंडिंग और एक होता है एंगल फाइंडिंग. क्वेश्चन 6 हो गया था क्या? नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7. इससे पहले आप लोग कुछ बोले, देखिए इस बार सेंटर दिया हुआ है, इस बार ये है डायमीटर, ये है डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स. क्लियर हो गया बात? जो हर बार तुम लोग बोलते हो ना डायमीटर डायमीटर, तो हम बोलते थे ना जब दिया हुआ नहीं तो कैसे मान ले अपने से. इस बार साफ साफ दिया हुआ है. ना शौर्य पंकज टेल मी, एरो का क्या मतलब होता है? पैरेलल लाइंस. एरो का मतलब पैरेलल लाइंस. प्लीज सुनिए भैया, सुनिए. एरो का मतलब पैरेलल लाइंस. फाइंड एंगल CDE. CDE ये हम जानबूझ के ब्लू से कर रहे हैं ताकि आपको दिखे कि अच्छा ये फाइंड करना है, CDE फाइंड करना है. फाइंड एंगल CDE. फाइंड एंगल CDE. स्टूडेंट्स मार्क दिस अ VVI क्वेश्चन. प्रज्ञा, हमने आपको कहां बैठाया था लास्ट क्लास? शीतल के बगल में बैठी है आप. स्नेहा प्रियदर्शी तो नई स्टूडेंट आई थी. अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, आप आगे बैठिए, उसको हम देख लेंगे. और जहां नहीं समझ में आए एकदम पूछिए. इनफैक्ट आप लोग ना एक बेंच पीछे भी चल जाइएगा ना तो पढ़ लीजिएगा आप लोग. हाँ, आज नहीं, जरूरत पड़ने पे हम आप लोग को पीछे भेज देंगे. इन लोग चतुर है, कहीं से भी पढ़ सकती है. आपके साथ रहेगी तो सीख ही जाएगी पढ़ना ना. कॉपरेट फास्ट बोले नाउ. ठीक है प्रज्ञा, आप बताइए, कोई एंगल दिया रहता है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? चुप रहो ना. अरे चुप रहो ना जी, चुप रहोगे. उस एंगल से हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे वाह, दोनों बात बोल दी. पहले पहला वाला बात बोलिए, कोई एंगल दिया हुआ है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ सर नहीं, बोलिए पूरा सेंटेंस. बस बस बस, पहला बात ये कि जो एंगल दिया हुआ है उसका क्या कर सकते हैं, और दूसरा उसको कैसे पता कर सकते हैं. जो एंगल फाइंड करना उसको कैसे पता कर सकते हैं. तो मेरी नजर दोनों पे है, मेरी नजर एक्स पे भी है, मेरी नजर 60 पे भी है. ध्रुव अग्रवाल, आप पहले 60 देख रहे कि पहले एक्स देख रहे? कोई एक चीज को ही देख रहे होंगे आप, पहले आपको बोल लेने दो. आप या तो सोच रहे होंगे कि एक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो आप सोच रहे होंगे कि 60 का क्या कर सकते हैं. कौन सा चीज सोच रहे हो? पहले 60 सोच रहे हो. बस हो गया, हो गया. 60 सोच रहा है लड़का, मतलब लड़का 60 के आर्म्स पकड़ के पीछे जाएगा. यही ना कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर में. पीछे गया, कहां पहुंचा बताओ? डी से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो. मतलब यहां पे भी भैया 60 होने वाला है. लिखिएगा मत, एंगल 1 भी 60 होने वाला है. मेड बाई कौन सा आर्क? सेम आर्क DC. एक बार फिर से एकदम गरीब की तरह हमने इस बालक से पूछा कि तुमको कोई एंगल दिया हुआ है, उस पे तुम दिमाग लगा रहे हो कि जो पता करना है उस पे दिमाग लगा रहे हो? तो इसने कहा कि जो 60 दिया है हम उस पे दिमाग लगा रहे हैं. मतलब ये बालक इस पे दिमाग लगा रहा है. एक्स का आर्म्स पकड़ के ये पीछे जा रहा है. बढ़ो, कहां पहुंचा? फिर B से आगे बढ़ो और C से आगे बढ़ो. तो एक्स बराबर वाई. दिस इज वन कंसेप्ट एंड द अदर कंसेप्ट इज बढ़ो 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 बढ़ो. फिर आगे बढ़ो, पर आगे बढ़ने पे तुम कहां पा रहे हो? तो सेंटर वाला डबल होता कहीं और वाले के. ठीक है, तो ये लड़का एकदम गरीब जैसा सोचा, 60 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, गए. डी से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो, कहां पहुंचे? 1 पे. मतलब 1 निकल जाएगा. निकाल भी दिए 60. लिखने का मैं टाइम दूंगा. अब मेरे को ये बताइए, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स आपको समझाया गया था. डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट जब होता है, इफ इट इज अ डायमीटर, छवि देखकर कैसे समझे कि डायमीटर है? क्योंकि सेंटर से पार हो रहा है. ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट हमेशा 90 बनाता है. ए से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो, तो बोलो 2 का वैल्यू कितना होगा? मेड बाय डायमीटर, मेड बाय डायामीटर AC. अब ध्रुव अग्रवाल ट्राइंगल में घुस
घुसने कब बोलते हैं हम? जब उसके दो एंगल्स पता हो। एक पता चल चुका है, दो पता चल चुका है, तो आप ट्राइंगल में घुस सकते हैं। ट्राइंगल में घुसेंगे 1 + 2 + 3 = 180। 1 किसके मदद से निकला था? 60 जो गिवन हुआ है उसके मदद से। 2 किसके मदद से निकला था? डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स की मदद से। तो तुम 3 निकालने में सफल हो गए। फिर हम बोलते थे अब जो निकला, अब प्रज्ञा सुन रहे हैं, अब जो निकला उससे कौन पकड़ा सकता है? उससे कौन, पहले बोलने दो। जैसे हम क्या बोले थे कि हमको मक्कड़ से कोई काम है, याद आ रहा है? कुछ कॉपी मंगवाना है समथिंग, पर मक्कड़ आज ट्यूशन नहीं आया है, तो हम ध्रुव अग्रवाल को पहले ढूंढेंगे कि हम रातू रोड का किसी बंदा को ढूंढेंगे, विनीत को। पर विनीत क्योंकि नया एडमिशन, हम तो उसको उतना अच्छा से पहचानते नहीं है, तो हम ढूंढेंगे किसको? हर्षित अरोड़ा को, क्योंकि दिन भर वही वेला टाइप रोड में घूमते रहता है, मक्कड़ भी घूमते रहता है। भावना समझो बस। ढूंढ तो हम विनीत को सकते थे, बल्कि रातू रोड का बंदा है, लेकिन हम तो अभी उसको ज्यादा अच्छे से जानते नहीं है, वो न्यू एडमिशन है, तो हम ढूंढेंगे किसको? हर्षित अरोड़ा को, क्योंकि वो भी उधरे कहीं रहता है और रोड में घूमते रहता है। तो हम उसको कॉपी देंगे कि हर्षित अरोड़ा इधर सुनो। मतलब हर्षित अरोड़ा पकड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं मक्कड़ तो पकड़ा ही जाएगा ना। मतलब अभी अभी कौन पकड़ाया? हर्षित अरोड़ा। तो हम किस तक पहुंच सकते हैं? क्या ये भाषा मैं फर्स्ट टर्म में 10 बार नहीं बोलता था ट्राइंगल्स पढ़ाते समय? आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? अभी अभी जो निकाले हो उसका क्या कर सकते हो? अभी अभी जो निकाले हो उसका क्या कर सकते हो? तुम लोग नए बच्चों को भी मैं उतना ही भाषा में पढ़ा लूंगा जितने भाषा में मैं पुराने लोगों को पढ़ाता था। एकदम ऐसे ही पढ़ाते थे, बस वो चैप्टर ट्राइंगल था। तो एक नजर से देखे तो एंगल 3 पार्ट था ट्राइंगलवा का, एंगल 3 पार्ट था ट्राइंगलवा का। अब दूसरे नजर से देखे तो कैन यू सी एरो, एरो दिया है पैरेलल लाइंस, ये 3 ईदर है तो x ईदर है, और इस ऑल्टरनेट एंगल से पकड़ा गया। देखो 3 और x नहीं पकड़ाएगा, यू नो ना ऑल्टरनेट एंगल। सब कुछ मत देखो, बस अब इस नजर से देखो। कैन यू सी 3 लाइक दिस? मतलब देखो 3 जो है ना, इसका शेप देखो ऐसा है, देखो इधर, देखो इधर। हाँ, कैसा है शेप? डर कह रहे हैं आप इतना? 3 का शेप देखो, शेप, कैन यू सी द शेप लाइक दिस? हाँ, कैसा है? नाउ सी द शेप ऑफ x, सी द शेप ऑफ x। हाँ, मतलब एक ठो बोला हाँ, और एक ठो बोला हाँ, एक ठो बोला हाँ, एक ठो बोला हाँ। मतलब तुम टीटीएस में ट्यूशन अगर आते हो तो एमडब्ल्यूएफ में नहीं आते। एमडब्ल्यूएफ में फिर हम क्लास 10 को बुलाते हैं, और अगर तुम लोग को एमडब्ल्यूएफ में बुलाते हैं तो फिर टीटीएस में 10th को बुलाते हैं। अल्टरनेट हो दोनों, एक दूसरे का उल्टा। वो बोला हाँ, हम मंडे को आए, तो तुम लोग बोलोगे हाँ, हम तो ट्यूसडे को आए। वो बोला हाँ, हम वेंसडे को आए, तुम बोलोगे हाँ, हम थर्सडे को आए। अरे गेटिंग, जस्ट सी द शेप ऑफ दिस। ये लोगों को भी तो कभी जीवन में पहली बार पढ़ाए थे, पर एकदम आंख में सेट हो गया लोग का। कोशिश कीजिए सेट करने का। 3 का शेप, कैन यू सी इट लाइक दिस? कैन यू सी इट लाइक दिस प्रज्ञा? इसका शेप देखो हाँ, और इसका नीचे की ओर है, कैन यू सी द शेप लाइक दिस? हाँ, ये नजरिया से वहां देखो। तो अब नाव में आ जाओ। किस में आ जाओ? नाव में आ गए। 3 और x बराबर है। 3 के जगह पे लिखे कि x के जगह पे लिखे? 3 के जगह पे। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? वही तो फाइंड करना था, वीवीआई मार लीजिएगा। अब बनाओ, छापने नहीं बोलते, बनाने बोलते। कल से ना आप लोग सब लोग मास्क पहन के ही आना, फिर बढ़ रहा है केसेस। लाए हो तो पहन के ही बैठो। बस दुआ करोगे। रांची झारखंड में भी मिल रहा है, तब ठीक है। सुने आप? हाँ, 13 के नीचे है आपका एज। हाँ, जो भी है नेक्स्ट मास्क पहन के ही बैठो। कल से जो लोग नहीं लाए हो मास्क लेकर ही आना, केसेस बढ़ रहा है फिर। चलो अब आराम से बनाइए, थोड़ा शांतिपूर्वक दिमाग ठोकिए कि भैया 60 का हम क्या किए, ठीक है। फिर ट्राइंगल में हम कब घुस रहे हैं, ओ सॉरी, चुप, घुसने से पहले हम लोग उसका 2 एंगल पता किए। तो भैया सेकंड एंगल कैसे पता किए? ओहो अच्छा, मेड बाय द डायमीटर। ए से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो, ये कॉन्सेप्ट लगाया मैंने। देखो यहाँ जो है, ए से आगे बढ़ो,
बी से आगे बढ़ो, मेड बाय द डायमीटर। तो आराम से समझिएगा ना, तो सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। छापिए मत, इतना ऑनेस्टी अपने साथ बरतिए। ऑल्टरनेट एंगल्स पकड़ने में किसी नए बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो पूछ लो। प्रणय, कोई कष्ट है? तुमको देखते ना मेरा मुंह से आजकल मिट्ठू ही निकलता है। ओ अब क्या करें, ये लोग इतना बार बोल दिया ना कि तुम्हारा चेहरा देखते हमको मिट्ठू मन से आ जाता है। हम तो आपको सौम्य से ही बोलते हैं। छवि में लेबलिंग, छवि में लेबलिंग करो, लेबलिंग। मनीष आ रहा समझ में? मनीष आ रहा समझ में? हाँ, अरे तुम्हारा तारीफ किए जी, तुम आज बोल नहीं रहे हो। उस दिन तारीफ किए थे, प्रेम को डांटे तुम्हारा नाम लेके। आ रहा है ना समझ में? बोलो हाँ ना। रो रहा था? अरे बाबू, हमको उम्मीद है तुमसे, तो तुम बोलते उलते नहीं हो, जवाब नहीं देते हो। लेबलिंग कर लीजिए, मिटाएंगे छवि। ट्रायंगल में घुस गए, मिटा दे। हो गया ट्रायंगल वाला पार्ट। और ये जो गरीब बच्चे हैं, ये काला वाला ड्रॉ कर सकते हैं, गरीब बच्चे, ऑल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट। ना शौर्य पंकज, एक बार फिर आपको कष्ट देंगे हम। जरा बताइए, ये जो एरो दिखा रहा है फिगर में, इससे आप क्या समझ गए अपने आप? लाइंस पैरेलल, ये आप समझ गए। तो गिवन में पहला लिखिए, पिछले बार में गिवन में लिख लिए थे ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पहला गिवन। एक्स पता करना है, एक्स पता करना है। हाँ, हियर इज 25 डिग्री, यहाँ पे 25 है, 25। जो अमीर हो चुके ना वो बच्चे बनाने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन एकदम ठीक पिछला क्वेश्चन का विपरीत है, प्लीज पे अटेंशन। ये क्वेश्चन ना ठीक पिछला क्वेश्चन का विपरीत है। जो अमीर हो चुके बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ, कुछ जोड़ना उड़ना पड़ेगा। हिंट दे रहे हैं, जॉइन एसी करना होगा। हाँ, यहाँ 25 दिया हुआ, एकदम ठीक पिछला क्वेश्चन का विपरीत है। ये लगभग विपरीत है, लगभग। प्रज्ञा जल्दी ड्रॉ करिए। दो बातें बताइए, जब कोई फोटो देखते हैं आप ज्योमेट्री का, तो आपके मन में क्या क्या आता है? जो एंगल दिया हुआ है उसका क्या कर सकते हैं, और जो एंगल फाइंड करना उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। नाउ एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। जो अमीर है बनाते रहो। ये 25 को आप इस नजर से देखो। कैन यू सी? 25 का शेप ये वाला है, 25 का शेप ये वाला है ऊपर की ओर। तो इससे निकलेगा ये वाला, ये वाला निकल जाएगा 1 नंबर। 1 बराबर 25 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स। लाइन पैरेलल दिया हुआ है कि हम खुद बोल रहे हैं? ओके, अभी अभी, कब? अभी अभी जो एंगल निकला है उससे तुम क्या कर सकते हो? ठीक है,
अभी अभी जो एंगल निकला है उससे तुम क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट हुआ ये लगेगा नहीं तो ये लगेगा, ठीक है। फिर से बताइए कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। यहां आ जाओ, यहां अब हम तो आ नहीं सकते तो मुंडी इधर लाए, 1 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, फिर से 1 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, डी से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो। सर डी से आगे तो पटरी नहीं बिछल है, रास्ते नहीं है, तो हम रास्ता बना लेंगे। अब ये थिंकिंग पार्ट है, पता नहीं जरूरत पड़ेगा कि नहीं, पता नहीं जरूरत पड़ेगा कि नहीं, पर एटलीस्ट लिसन टू मी। ये 25 जो है 1 जो निकला है, 1 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, 1 का आर्म्स पकड़ के पीछे गए तो 1 का आर्म्स पकड़ के पीछे गए, डी और बी पे पहुंचे, डी से आगे बढ़ो, बी से आगे, डी से आगे रास्ता था कि पटरी नहीं है, पटरी नहीं है तो पटरी बिछा लेंगे। मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये जो है 2 नंबर एंगल शायद 1 से निकल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूं। सब लोग यहां से देखो, दिमाग से ज्यादा आंख का प्रयोग करो। 1 का आर्म्स पकड़ के पीछे आए, 1 का आर्म्स पकड़ के पीछे आए तो डीबी पे पहुंचे, डी से आगे बढ़ो, बी से आगे, तो सेंटरवा वाला कंसेप्ट आ गया, 2 नंबर निकालने में सफल हो जाएंगे। ई वाला से 2 निकला, अब हम इधर आ गए, ये वाला को पकड़कर पीछे जाओ, आर्म्स बताओ कहां पहुंचे, ए और ए से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो, बोलो सी से तो पटरी नहीं है, तो लोग पटरी बिछा दिए, निकलेगा 3। अब वहां बैठे बैठे तुम लोग 5 चबाते जाते देखो, 25 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, पटाख से एकदम जाओ, बोलो ए सी, जितना पूछेंगे बस उतना बोलना। 25 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, ए से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो, 3 निकलेगा कंफर्म। मतलब अब इस नजर से देखे तो 3 निकल जाएगा। यहां आओ, 1 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, तुम लोग वहां बैठे बैठे 5 चबाते चबाते एकदम बोलो, 1 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ जी, बीडी, डी से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो। यहां बैठा गधा को भी पता होगा कि इफ देयर इज अ सीधी रेखा और उसके ऊपर टेढ़ी टेढ़ी रेखा होती है तो अगल बगल की अगला बगला बगला तीनों मिलके 180 होगा। जब y पता चल चुका होगा बाबू तो y का आर्म्स पकड़ के पीछे जाना, y का आर्म्स पकड़ के पीछे आगे बढ़ना, y का आर्म्स पकड़ के पीछे जाना, आगे बढ़ना। y सेंटर वाला है और ये कहीं और वाला है, तो सेंटर वाला कहीं और वाले के डबल नहीं होता है, सेंटर वाला कहीं और वाले के डबल होता है। आ तो गया x, वो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। पीछे जाओ, बीसी पे गए, फिर बी से आगे, सी से आगे, सेंटरवा वाला कहीं और वाले के डबल होता है। सेंटरवा वाला कौन है? y, कहीं और वाले के डबल होता है। इज देयर एनीबडी हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव रिटन दिस वन? क्लियर? तो ध्यान से सुनो एक नया स्टोरी सब लोग। कल अगर कोई चीज का टेस्ट है और आज आपको अचानक पता चला कि एसएसटी का टेस्ट है, तो अब आपका मकसद क्या होगा पता है? एसएसटी का नोट जुगाड़ करना अब तुम्हारा मकसद है। मतलब टेस्ट का पढ़ना है तो नोट जुगाड़ करो, ये करना है तो वो करो। तो भैया नोट जुगाड़ करने के लिए तुम दोस्त को फोन किए, दोस्त का फोन नहीं उठा रहा, तुम्हारा नंबर देकर नहीं उठा रहा, ठीक है, मक्कड़ है, फोन नहीं उठा रहा है, पढ़ लिया अपने सारा और सारा पढ़ लिया और नंबर नहीं उठा रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारा मकसद क्या है? किसी तरह से मक्कड़ का घर पहुंचना। अब मकसद क्या हो गया? क्योंकि घर पहुंचोगे तो कॉपी मिल जाएगा, नोट्स वाला मिल जाएगा, तो टेस्ट का तैयारी तो हो ही जाएगा। तो अब तुम्हारा प्रेजेंट मकसद क्या हो गया? मक्कड़ का घर पहुंचना। तो उसके लिए सुनो ना रे बाबू, उसके लिए पिताजी का जेब से पैसा चोरी किया, 10 रुपया टेम्पू भाड़ा, या 20 रुपया या 50 रुपया स्कूटी का पेट्रोल, मांगने से देते नहीं है ना, 10 रुपया 20 रुपया टेम्पू भाड़ा या 50 रुपया स्कूटी का पेट्रोल का पैसा। तो अब तुम्हारा मकसद है कि पापा थोड़ा इधर उधर जाए, चाय वाय पीने, बाथरूम में घुसेंगे तो पैसा निकाल के चल देना है। तो अब तुम्हारा मकसद था चोरी करना, तो तुम चोरी करने के लिए प्लान बनाते हो। फाइनली चोरी कर लिए, दोस्त के घर पहुंच गए। अब तुम दोस्त से नोट्स मांगे, वो नोट्स दिया, तुम देखे, बाप रे बड़ी मेहनत किया है यार, इतना मेहनत हम करते तो पेन बदल बदल के ब्लैक ब्लू करके। तो अब तुम्हारा मकसद है किसी तरह से इसको कन्विंस करना कि हमको नोट्स दे दे। पूरा कोशिश करोगे कन्विंस करने का, भाई तू मेरा भाई है ना, मक्कड़ भाई हैप्पी न्यू ईयर। फिर भी कन्विंस नहीं हो रहा है लड़का। तो अब तुम्हारा मकसद है कुछ भी करके नोट जुगाड़ करना। तो तुम उसको बोलोगे, मक्कड़ कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर? तुम्हारे घर हम इतने दूर से आए हैं। मक्कड़ गया अंदर, ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर लाने, बर्फ तोड़ रहा है मक्कड़, बर्फ तोड़ रहा है, बर्फ फ्रिज का। तब तक तुम कॉपियां लिए और ढांप के चल दिए।
मतलब समझे, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा शुरुआत x से किया होगा, क्योंकि हम तो हमेशा पूछते थे ना प्रज्ञा आप बताइए 2 बातें आपके दिमाग में क्या चल रही है। इस बार तो वो बोला कि जो दिया है हम उससे चालू करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये लड़की बोलती कि नहीं जो फाइंड करा मेरा नजर उस पर पहले है सर, सपोज ये लड़की कुछ ऐसा सोचती तो वो लड़की x को फाइंड करना रहता तो वो पीछे जाती और कहां पहुंचती, C से आगे बढ़ती, D से आगे। मतलब लड़की का अब मकसद क्या होता, y फाइंड करना। तो लड़की सोचती y तभी फाइंड हो पाएगा जब अगल। मतलब इस बार हम कौन सा वाला कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, गिवन एंगल से क्या क्या कर सकते हो वो, कि जो फाइंड करना है उस तक कैसे पहुंच सकते हो वो समझा रहे हैं हम तो दोनों बातें बोले ना जी। एग्जाम हॉल में तो तुम रट के नहीं जाओगे कि मास्टर वो ऐसे पढ़ाया था, तुमको तो उस दिन जो हिट कर जाए, 2 ही बात तुम्हारे दिमाग में हिट करता है प्रज्ञा, कि जो एंगल गिवन है उसका क्या कर सकते हो। तो मैंने आज अभी इस प्रश्न को पहले किस कंसेप्ट से पढ़ाया, जो एंगल दिया हुआ उसका क्या कर सकते हो। बट देयर इज अ सेकंड कॉन्सेप्ट आल्सो, कि जो पता करना है उस तक कैसे पहुंच सकते हो। तो ये लड़की पहले सोची x तक कैसे पहुंच सकते हो, तो x का आर्म्स पढ़ के पीछे बढ़ी, कहां पहुंची, C से आगे बढ़ो, D से आगे बढ़ो। तो अब मकसद क्या है, कॉपी ढापना, मतलब y निकालना। तो y निकालने के लिए अगल बगल का बहुत सारा काम करना होगा, पिताजी को कन्वेंस, पिताजी से पैसा, टेम्पू का जुगाड़, टेम्पू में बैठना। मतलब अब 3 और 2 चाहिए। अब लड़की इधर आई, 3 पकड़ के पीछे गई। 3 किससे पकड़ाएगा, AC से। 3 किससे पकड़ाएगा जी, A से आगे बढ़ो, C से आगे बढ़ो। ओ 3 तो 25 से पकड़ा जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब 2 पकड़ना है। माय डियर चिल्ड्रेन, अरे ओ चिल्ड्रेन, अब 2 पकड़ना है। क्या पकड़ना है, अब लड़की सोच रही है 2 पकड़ना है, तो ऐसे पकड़ के पीछे गई। किसके द्वारा बन रहा है, BD के द्वारा। B से आगे बढ़ो, D से आगे बढ़ो, तो 2 पकड़ा जाएगा 1 से। तो अब मकसद क्या हुआ, 1 पता करना। उम्मीद करते हैं आपको हम दोनों तरीके से पढ़ा दिए कि ये करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो। शुरू करें, ठीक, चलिए पहले हमको बनाने दीजिएगा, फिर आप बनाइएगा। सबसे पहले 25 का तुम क्या कर लिए, सबसे पहले 25 का क्या किए, एंगल 1 फाइंड किए। 25 का क्या किए, अब हमको एकदम साफ सुथरा वे में बताओ, यहां का 1 3 किससे पकड़ा रहा है और यहां का 2 किससे पकड़ा रहा है। टेक योर टाइम, आराम से। 3 से पीछे जाओ, अब बोलो AC से पकड़ाएगा, फिर आगे बढ़ो, बोलो 3 के लिए AC जाना होगा सर, और AC से फिर E वाला 25 पे जाइए। आराम से सोच के बोलो 3 किससे पकड़ाएगा, 3 पकड़ के पीछे जाए, AC, A से आगे बढ़ो, C से आगे बढ़ो। गुड, वेरी गुड। अब 2 पकड़ो, 2। गुड, वेरी गुड। BD पे जाना होगा। 2 पकड़ के किस पे जाना होगा, वेरी गुड, BD पे जाना होगा। 2 पकड़ने के लिए किस पे जाना होगा, अब B से आगे बढ़ो, C से आगे बढ़ो, D से आगे बढ़ो। एंगल मतलब मकसदवा तो तुम्हारा यही है ना जी, क्योंकि ये दोनों पता चल जाएगा तो फिर नाव में आ जाओगे। ये दोनों पता चल जाएगा तो नाव में आके क्या लिखोगे, 3 + y + इक्वल टू 180। लीनियर पेयर बोलते हैं किसको, एडजेसेंट एंगल्स। लिखना नहीं है अभी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। 3 पता चल चुका होगा, 3 सेंटरवा पे है कि कहीं और पे है, तो सेंटरवा पे तो 50 होगा ना, कहीं और पे 25 है तो सेंटरवा पे। और ये जो 2 है पकड़ के पीछे जाओ, कहां पहुंचे हो, BD पे। B से आगे बढ़ो, D पे आगे बढ़ो, 1 पे पहुंचे। 1 का वैल्यू सेंटरवा है कि कहीं और वाला है, तो 2 नंबर 1 से निकलेगा और 1 तो इस 25 से निकलेगा। मतलब ये 25 तो 1 25 और 1 25 तो 2 कितना, 50। फाइनली पेट्रोल का भाड़ा जुगाड़ हो गया। फाइनली किसका जुगाड़ हो गया, मतलब ये छवि का y पता चल गया। अब यही y को कौन सा नजर से देख रहे हो, इसी y को अब किस कॉन्सेप्ट से देख रहे हो, तो नाव में y is 2x, तो y के जगह पे 80, तो तुम क्या लाने में सफल हो गए। ये तो मेन खाना बना, लेकिन खाना बनाने से पहले कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। टमाटर काट के रखो, आलू छील कर रखो, हम प्याज भी भूंज कर रखो। हम चाहते हैं वो अब समझिए आप लोग, प्लीज पे अटेंशन। ये जो गिवनवा 25 है, कौन 25, गिवनवा 25 से कौन निकल रहा है, 1 काहे चाहते हो 1, बोलो 1 पकड़ के पीछे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो 2 निकल जाएगा। मतलब ध्यान से देखो,
आप ना दो तरह के 25 को यूज कर रहे हैं, एक 25 जो वहां रखल है, एक 25 जो वहां रखल है। भावना समझो, उधर देख रही है, एक 25 जो उधर रखल है, वाह बहुत बढ़िया बोली है। एक 25 जो गिवन है और एक 25 जो हम 1 नंबर पे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक 25 जो गिवन है, एक 25 जो गिवन है और एक जो 1 नंबर पे। सिर्फ ये नोट कीजिएगा आप लोग, छवि देख के सिर्फ ये नोट करिए और देखो अभी मक्खन जैसा बनाओगे तुम लोग अभी एकदम। सिर्फ ये नोट करो, चुप रहो ना, थोड़ा कंसंट्रेट करो ना बाबू, सिखाना मेरा मकसद है, चुप से सुनो जरा। ये अग्री करते हो? सबको दिख रहा है ऑल्टरनेट? पक्का ना? अब क्या करना, लाइन खींचना, चुप 3 को पकड़ के पीछे उछे जाओ, जो हम बोलते थे ना। अब बताओ 3 का रिश्ता किसके साथ है? 3 का रिश्ता ए और सी पे गए, और एसी से आगे बढ़ो। बोलो 25 से है, पर ये कौन सा वाला 25 है? गिवनवा वाला। गुड, वेरी गुड। और 2 पकड़कर पीछे जाओ, बीडी। बी से आगे बढ़ो, डी से आगे बढ़ो, बीसीडी से। मतलब ये भी 25 है, ऐसे तो 25 है, समझ रहे हो ना? पर ये कौन सा वाला 25 है जो तुमको गिवनवा में था कि जो 1 नंबर में हम निकाले हैं? और 3 पकड़ के फिर से पीछे जाओ तो एसी से, ए से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो। ये लाइन को ना कृपया हम हाथ जोड़ रहे हैं, इज्जत से समझ कर खुद से लिखो, बीच में रेखा खींच के, एकदम मजा आएगा, एकदम वैसे उसे टाइप वाला लगेगा कि हाँ यार 3 पकड़े, चुप 3 पकड़ के पीछे गए, यहां पहुंचे, फिर आगे बढ़ो तो एबीसी पे पहुंचे, मतलब गिवनवा वाला 25 पे पहुंचे। कॉपी पे ध्यान दो, अपना कॉपी पे ध्यान दो, 3 पकड़कर पीछे जाओ। मन में यही चल रहा है हम लोगों का, ठीक है? मन में यही चल रहा है, चुप रहो ना भाई, मन में यही चल रहा है। एकदम पूरा अटेंशन के साथ कॉपी देखो तुम लोग कि हाँ 3 पकड़कर पीछे जा रहे हैं, एसी पे पहुंचे, फिर ए से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो तो 25 पे पहुंचे। कौन सा 25? गिवनवा वाला 25 पे पहुंचे हो, एबीसी पे। तुम सोच के देखो कि हाँ सर, ई वाला आखिर निकल ये गया सर। और फिर आराम से 2 पकड़ के, अब तो हम इसकी बात कर रहे हैं ना, 2 पकड़ के पीछे जाओ, बीडी, बी से आगे बढ़ो, डी से आगे बढ़ो तो तुम पहुंचे बीसीडी। बीसीडी भी 25 है, पर गिवनवा वाला 25 है, जो तुम 25 निकाले थे वो है। इज देयर एनीबडी हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज? एक एक करके। हाँ है। अरे अभी हम डबल लिखे हैं जी, नहीं ना लिखे, अभी लिखेंगे चचा। अभी हम बस बोल रहे हैं कि 3 पकड़ के जाओ, 3 पकड़ाएगा किससे, हम वो पूछे खाली। अभी तुमको हम जो लिखे हैं उस पर तुम सहमत होगे नहीं। 3 को पकड़कर, प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 पकड़कर तुम जाओ ना जी, तुमको सबको कॉपी में दिखना चाहिए। हाँ चलिए, ए पे पहुंचे, सी पे पहुंचे, 3 का आर्म्स पकड़कर पीछे जाओ। सब लोग चल गए? अब ए से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो, कहां पहुंचे? 25 पे, मतलब गिवनवा 25 पे, ठीक। अब मेरे को बताओ, ये जो 3 पकड़कर पीछे जा रहे हो और एबीसी पे पहुंच रहे हो, इसमें क्या एक ही आर्क के द्वारा ईदर और उधर 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये कंसेप्ट लग रहा है कि ईदर और उधर सेंटरवा, वो कंसेप्ट लग रहा है? तो तुम 2 किधर लगाओगे, इधरे कि उधरे? 3 पे कि एबीसी पे? 3 डबल होगा कहीं और वाले के। अब तुम 2 पकड़कर पीछे जाओ। अब तक गए होते ना तो एक लड़का इधर से कोई बोल दिया होता, अरे सर 10 बार काहे खकोर रहे हैं, चल गए सर। 2 पकड़ के पीछे जाओ, बी और डी पे गए, बी से आगे बढ़ो, डी से आगे बढ़ो। कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, डबलवा वाला कि सेम वाला? दोनों सेम, डबलवा वाला। अब मुझे 3 की वैल्यू पता है कि एबीसी की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है? एबीसी का पता है। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? उसी तरह से इधर का भी काम करो। 2 पता है कि बीसीडी पता है? बीसीडी पता है ना? ये ना एक तरह से ना इधर प्याज भूंज के रखे हैं, इधर टमाटर छील के रखे हैं। मेन खाना तो अभी नाव में बनेगा, नाव में बनेगा, बड़ा नाव, मेन नाव है ये वाला। नाव में ये छवि बनाओ, नाव में आके ये छवि बना लो। नाव में ये छवि बनाओ, और ये तो आई थिंक एकदम मक्खन, ये एकदम मतलब गरम तवा पे रखे एकदम पिघल गया, एकदम पटाख से एकदम बन गया होगा। नाव में आओ ना, नाव में आके ये छवि बनाओ। यू नॉट लिसनिंग टू मी?
अश्विनी, नाव में आओ, ये छवि बनाओ, देखो वाई निकला कि नहीं। और फिर फाइनल नाव ये है। बाबू कोशिश कर रहे हैं दिल से पढ़ाने का, तुम्हारा दिल को जाके छूना चाहिए पढ़ाई मेरा। ऋषिका गौतम, यू आर गेटिंग, हारना नहीं है। गुड। स्कूल टीचर्स को तो खुशी होती है, तुमको एक क्वेश्चन नहीं बने ना तो खुशी है, तुमसे अगर बन गया ना तो जल भून के राख हो जाता है लोग। और पहला क्वेश्चन पूछेगा कि तुमको ट्यूशन कौन देता है। अगर तुमसे बन गया तो फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछेगा। उनका अचीवमेंट है, दिस चैप्टर इज वेरी टफ, तुमसे नहीं बनेगा। आईटी जेई कैसे निकालोगे, तुम सब गौधा सब, तुम लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सब गौधा सब, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। पहले ही बोल देगी कोई नहीं बना पाएगा, फिर दूसरा बना दिया। नहीं देखो, ऐसा नहीं हम आपके मुंह पे बड़ाई कर रहे हैं, पर तुम खुद सोचो जी, तुम किसी को भी जीवन में किसी को भी मिलो, तुम पहले ही उसको बोल दोगे डिस्करेज करके कि आपसे तो होगा ही नहीं। नहीं होने वाला कार्य को भी इंसान क्या बोलता है, होगा होगा, तो ट्राई तो कर, ट्राई तो कर। आनंद भाई तुम सुन सकते हो, आनंद भाई तुम अपने दिल के धड़कने सुनो, आनंद भाई तुम जिंदा हो, आनंद भाई तुम देखो, आनंद भाई ऐसा। फिर उसको स्टेथोस्कोप लगाता तो आनंद भाई मुन्ना भाई एमबीबीएस दे रहा था कल। हाँ थोड़ा उस समय भी बकर बकर ज्यादा करती। छवि मिटा दे, छवि मिटा दे। न्यू स्टूडेंट्स नाउ वाला कंसेप्ट समझे बाबू, मेरा मकसद यही था। पर ये 3 और 2 अलग अलग निकला। ये आलू छील रहे थे, प्याज छील रहे थे, सब तैयारी हुआ था। मिटा दे, ताड़ाताड़ी करो। ध्रुव अग्रवाल, इस फिगर में तुमको कैसे पता चला कि ये डायमीटर है? सेंटर से पास हो रहा है इसलिए डायमीटर है। और नहीं दिया रहेगा तो अपने से सेंटर मत किया करो, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा होगा इसमें भी। फाइंड एंगल DCE, फाइंड एंगल DCE, ये वाला पता करना है। और ABC, where is A? This is ABC. You have to find out this one. ये क्वेश्चन हमको लगता है तुम सभी लोगों से बन ही जाएगा। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, टफ नहीं है, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। प्लीज लिसन टू मी, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। एंड एज आई हैव सेड कि एंगल फाइंडिंग के क्वेश्चन तुमको जैसे मन वैसे बना सकते हो, एंगल निकालने से मतलब है। हम सिर्फ हिंट के तौर पे दे रहे हैं आपको ये डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट लगाना। हम 2 मिनट देंगे भी, ठीक है। प्रेजेंटेशन तुम्हारा उल्टा पलटा होगा, मेरा वाला सीक्वेंस नहीं होगा, पर कुछ करके तुम एंगल निकालिए, लोगे निकालो। डायमीटर का कंसेप्ट लगेगा, याद रखना। और ट्रायंगल में घुसना होगा। चलिए 2 मिनट दे रहे हैं आराम से। प्रत्युष स्टार्ट करो बाबू, ठोको ठोको, दिमाग ठोको। ठोकिए, वाह। पहला हिंट मैंने ये दिया है डायमीटर कंसेप्ट, और दूसरा हिंट मैंने दिया है ट्रायंगल में कब घुसना है। हाँ
दिमाग ठोकिए स्टूडेंट्स अपना। कितने लोगों का 50 एंड 30 आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, 50 से फिर आगे बढ़िए। 50 और 30 आ गया ना। कोई बच्चा कुछ और तरीके से बना रहा है, बनाओ, उसका भी सही होगा। एंगल फाइंडिंग हम लोग 10 तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे। एंड प्रज्ञा देखिए, कोई भी ट्राइंगल जब रहता है ना, ये बाहर वाला को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल अपने बगल वाले के बराबर नहीं होता है। अंदर का दोनों किसके बराबर होता है? अंदर का दोनों। तो 80 अपने बगल वाले के बराबर नहीं होगा, अंदर का दोनों के बराबर होगा। तो अंदर का दोनों कौन है? एक्स एंड वाई है ना। हाँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लीनियर पेयर से पहले तुम 100 निकालो, फिर ट्राइंगल में घुसो, तो भी सही है। कौन बोला ये बात? ठीक है, ठीक है, सही है। ये लड़की भी तेज है, जानते हो। कहाँ के हैं आप? हेहल। ओह, ये लड़की तेज है। आपको कहाँ से पता चला ट्यूशन के बारे में? पूरा नाम? श्रुति राज। कौन सा साल? अच्छा, आशिका वाला बैच है। ओके, नहीं, लड़की तेज है, बस थोड़ा आंख का इलाज करा लेना अपना। 2 जन को चश्मा लगवा चुके हैं, पता है ना। उसको भी कम ही दिखता है थोड़ा। शुरू में चश्मा पहनते थे ना आप भी चेक करवाइए आंख, आपका भी आंख का प्रॉब्लम है। Shall I explain it, students? You'll have understood ना? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था। कोई चाहता है कि हम एक्सप्लेन कर दे इसको? Is there anybody? ध्रुव अग्रवाल एक्सप्लेन कर दे। अरे सिंपल तो जी, बढ़े ना। मिटा दें? हुआ तो ये तो है, ये तो है। हाँ 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 हाँ, एडिक्ट हो, एडिक्शन हो गया, एडिक्शन। चलिए हिंट दे रहे हैं। सेंटर पे अगर कोई एंगल बनता है, प्लीज पे अटेंशन, आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ। कहाँ गए? बीसी पे। इधर देखो जी, बी से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो। लंदन गए कि ऑन द सर्कल गए? ऑन द सर्कल अगर जा रहे हो एंड सेंटर पे जा रहे हो, तो रिश्ता डबल वाला की बराबर वाला? मारो चट से। अगर आर्म्स पकड़ के पीछे जा रहे हो और फिर कहीं और जा रहे हो लंदन पे, मतलब ऑन द सर्कल पे, एगो सेंटर एगो ऑन द सर्कल, एक सेंटर ऑन द सर्कल, सेंटर ऑन द सर्कल, सेंटर ऑन द सर्कल, तो फिर कौन सा कंसेप्ट है? ध्यान से देखो, सेंटर से पकड़ के पीछे गए, सेंटरवा वाला पकड़ के पीछे गए, ए से आगे बढ़े, बी से आगे बढ़े, ऑन द सर्कल गए हैं कि लंदन गए हैं? तो डबलवा वाला ना। मतलब 40 के मदद से तुम पहले ये निकालो, इसको कुछ नाम दे दो, 2। 40 के मदद से पहले 2 निकालो। इट विल नॉट बी 40 माय डियर चाइल्ड,
सेंटरवा वाला कहीं और वाला है, ये नजरों का धोखा है, छल है, छलावा है, धोखा है। तुमको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट है, बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, पकड़ के पीछे जाओ, चुप से सुनो, पकड़ के पीछे जाओ। सेंटरवा वाला पकड़ के पीछे गए थे ना, फिर ए से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो, सेंटर पे हो कि लंदन पे, ऑन द सर्कल पे हो। तुमको लग रहा है कि ई वाला कंसेप्ट है, पर ई कंसेप्ट कब लगता है, एक्स बराबर वाई कब लगता है, जब बोथ आर ऑन द सर्कल। बट हियर आर बोथ ऑन द सर्कल, यू नो, बोथ आर नॉट ऑन द सर्कल। वन इज ऑन द सर्कल बट वन इज एट द सेंटर। तुम्हारे आंखों को आदत हो गई है, ऐसा ऐसा देखते हो तो बोलते दोनों बराबर है, इसलिए तुम बोले दोनों बराबर है। यही कितना लोग सोचा था पहली नजर में, हाथ उठाओ। यही तो छल है, छलावा है, धोखा है। कुटिट आप नहीं सोचे थे ऐसा? दोनों का छवि देखकर तुमको ये लगा था ना, पर ये वाला नहीं है। ओ को पकड़ के पीछे जाओ, ए बी पे पहुंचे, ए से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो, तो टू, तो ये टू लंदन में है, अमेरिका में है कि ऑन द सर्कल है, और 40 कहाँ है, सेंटरवा पे है। तो एक तो सेंटरवा पे, एगो कहीं और पे, तो डबल वाला लगेगा। और दो किधर लगाते हैं, सेंटर वाला पे, कहीं और वाला पे, डू किधर इंटू करते हैं। चलो बनाओ, और फिर ट्राइंगल पीवीसी में घुस जाना, फिर ट्राइंगल में घुस जाना, उसके बाद ट्राइंगल में घुस जाना। चलो ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी करो। प्रेम आ रहा है समझ में? पक्का ना? हारना नहीं है प्रेम, और हरवाना भी नहीं है। हारना नहीं है कि पीछे समझते हो मतलब क्या है? हाँ प्रेम, हारना नहीं है का मतलब समझते हो? बहुत बड़ा मतलब है इसका पीछे। मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं जी? इजी क्वेश्चन बनाइए ना जी, अपने से बनाओ जी मक्कड़। अरे इतना तुम चिल्लाएं जी तब से। 40 का आर्म्स पढ़ के पीछे जाओ तो तुमसे ही उम्मीद नहीं है बाबू हमको। चलिए प्रज्ञा आप बोलिए, 40 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाइए, कहां पहुंचे? ए बी पे, ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, 2 पे पहुंचे। तो तुमको लग रहा है 40 और 2 बराबर है, पर ऐसा नहीं है। जो ए ओ बी वाला है और जो 2 वाला है, ए ओ बी सेंटर वाला है, तो वो डबल होगा कहीं और वाले के, सेंटर वाला डबल होगा कहीं और वाले के। तो तुम 2 निकालने में सफल हो गए। अब नाव में आ जाओ, नाव में आ जाओ। खुद आप देखिए, इसमें कोई दम था? एकदम चुन्नू जैसा तो क्वेश्चन है। देखो तो एकदम चुन्नू क्वेश्चन था। दिमाग हमेशा देखो, डेस्क गिर जाएगा जी, हाथ पांव टूट जाएगा, प्लीज। हमेशा जब भी घर पे भी बनाओ ना, घर वाला कॉपी में ये छवि बना के रखो साइड में, ताकि तुमको बार बार दिमाग ठोकने में आसानी हो। ये गलती से जो हम छल है, छलावा है, धोखा है बोल रहे हैं ना, तुमको घर पे याद आएगा कि अबे हाँ सरवा ऐसे ही कुछ बोला था। आंखों का फेर है, नजरों का फेर है, हम लोगों को लग तो ये वाला रहा है, पर ध्यान से देखो, एगो तो सेंटरवा पे बन रहा है, एगो कहीं और पे बन रहा है, पर देखने से तो भैया। तो घर वाला कॉपी में भी ना ये सारे फिगर्स बना के रखिएगा। छवि मिटाए, लेबलिंग कर लिए हो? अरे हम सारा थोड़ी बनवाएंगे। सारा नहीं बनवाते हैं। सारा थोड़ी बनवाएंगे जी, गजब बात कर रहे हो। अब इधर आके देखना, एक बार इधरों से देख लेना, एक बार इधरों से देख लेना, एक बार इधरों से देख लेना, एक बार इधरों से देख लेना।
मैं आपको एक हिंट और दूंगा शौर्य पंकज, नहीं संकल्प, संकल्प OA इक्वल टू OB क्यों होगा संकल्प? हाँ संकल्प, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो OA इक्वल टू OB होगा। तो इसके कारण एक बराबर, आई हैव गिवन यू दिस कंसेप्ट इन थ्योरी पेज। क्या ये सर्कल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? आप लिखवा दिए कि देखो बाबू ये यूज होता है। ये नजर से, ये वाले नजर से तुम 55 डिग्री को देखो, OC बराबर OB है। 55 डिग्री को देखो, OC बराबर OB है, तो क्या लाने में सफल हो जाओगे? 2 लाने में सफल हो जाओगे। OC बराबर OB है, OC बराबर, तो इसके कारण 2 और 55 बराबर होगा। आइसो ट्राइंगल OCB, तो 2 के जगह पे 2 ही है और 55 की जगह 55 पे है। अब ट्राइंगल में हम घुसने कब बोलते हैं आपको? चलो घुस जाओ। कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट। फास्ट स्टूडेंट्स, फास्ट, थोड़ा बोलो कम रे बाबू, कम बोलो। अरे चुप रहो ना जी। अब एक बात और बता दे, OA बराबर OB है, ठीक है? चुप रहिए ना। OA बराबर OB है, OB OB OB, OA बराबर, मतलब एक बार फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लग सकता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस मच, फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस मच, फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस मच, एंड देन OA बराबर OB है, OA बराबर OB है। वहां से भी कुछ दिमाग ठोकिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। सत्तर आया था क्या? X 70 आया था। अब नाव में आओ, संकल्प OA इक्वल टू OB क्यों है संकल्प? रेडियाई है, तो एंगल OAB और OBA इक्वल होगा। देखो तो पक्का, OAB के जगह पे 20 लिख दिए, OAB के जगह पे 20, तो तुम OBA लाने में सफल हो गए। मतलब ध्यान से देखो, दिस मचवा, ये देखो इधर, दिस मचवा 20 निकलेगा, दिस मचवा 20 निकलेगा। हम थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके दिखा रहे हैं। इधर एक तो 20 दिया है और यहां वाला टुकड़ा ना Y और X करके है। कैसा है? दिस मचवा जो है ना वो 20 निकलेगा। हम बात कर रहे हैं A, B और O की, जो जिनको वहां नहीं दिख रहा क्लियर, यहां देखिए ना, इधर 20 दिया। कैन यू सी दैट 20 हियर? कैन यू सी दैट 20 हियर? OA बराबर OB, दैट OA OB हियर। तो ये 20 ये 20, तो पूरा सम टोटल निकालने में सफल हो जाओगे। सम टोटल मान लो आया 200, मान लो ये आया 200, जिसमें से तो बाबू तुमको X पता है, तो बाबू तुम क्या निकालने में सफल हो जाओगे? चलो पहले इसका काम कर लो। करिए करिए, आराम से कीजिए। अरे डेस्क बेंच गिर जाएगा ना बाबू, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा।
क्यों छेड़ रहे हो उसको? मत छेड़ो। प्लीज 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 प्लीज, ये वाला ट्राइंगल में तुम ये पूरा निकाल लिए, कितना आ रहा है ये बताओ? 140। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ये पूरा कितना आ रहा है? 20 20 कैसे निकला बोलो? ये 20 है तो ये भी 20 होगा संकल्प। ये 20 तो वो 20 कैसे हो गया? ओ ए बराबर ओ बी हो गया। तो तुम ए ओ बी लाने में सफल हो गए 140। अब इस ए ओ बी को फोटो देखकर तोड़ो। फोटो ए ओ बी, फोटो से क्या प्लस क्या टूट रहा है? तो इसको इंप्लाई में y प्लस एक्स लिख सकते हैं फोटो देखकर। अब क्या पता चल चुका है? x पता चल चुका है। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? y लाने में सफल हो गए। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स। तो फाइनल आंसर कितना आया? गेटिंग? कुछ जल रहा है बत्ती? लेबलिंग कर लो बाबू, लेबलिंग कर लो। ये लेबल 1 2 जो हम करवाएं कर लिए। और ये छवि बनाना है तो गरीब बच्चों को बनाना है तो बना लीजिएगा। अरे क्या शर्म का बात है, बना लीजिए। किसको? अरे तेज हो जाएगी, आपके साथ रहेगी तो। ना ना, तुम लोगों की बुक में 15 नंबर नहीं है? सवाल थोड़ा लंबा है, टाइम टेकिंग है, पर कंसेप्चुअली सिंपल सिंपल कंसेप्ट ये आपसे बन जाएगा। बनाइए, कुछ हो करके बनाओगे बन ही जाएगा। अब स्टार्ट तो कीजिए। हिंट के नाम पे एक हिंट और जोड़ दे रहे हैं, एक हिंट और जोड़ दे रहे हैं। देखो जी, कोई भी 4 साइडेड फिगर का चारों कोना अगर सर्कल के ऊपर है तो उसको क्या कहते हैं? a प्लस सी कितना होगा? एंड हाउ मच इज b प्लस d? कम ऑन डू इट, कम ऑन स्टार्ट। सेंटर दिख रहा है ध्रुव अग्रवाल? तो पी क्यू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है। पी से आगे बढ़ो, क्यू से आगे बढ़ो। आगे समझ में आ गया? वहां पे 90 होगा, फिर ट्राइंगल में घुस जाना। कुछ ना कुछ करके निकाल ही लोगे। कम ऑन स्टार्ट। चलिए 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, एकदम बन जाएगा। स्टार्ट। हिंट मैंने दे दिया, ये डायमीटर है, और हिंट मैंने दे दिया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का यूज होगा। कम ऑन स्टार्ट।
अरे पार, तुम अपना दिमाग ठोको ना। Good. That's the achievement of a student. X25, R25, Y40. हाँ ठीक है, X25 आएगा, Y40 आएगा, और R25 होगा, नहीं, लाइंस पैरेलल नहीं दिया हुआ है। आर के बारे में सोचते हैं, बाकी तो ठीक बोला इस लड़की ने, बाकी सही है आपका। अब आप बताइए खुद में आपको कैसा लग रहा है जब किसी क्वेश्चन को बन जाने के बाद एक वो वैसे वैसे वाला फीलिंग आता है, आ रहा है ना वैसे वैसे वाला। आप में से कितने बच्चों ने ये ब्लू वाला पहचान लिया था खुद से? हाथ उठाइए तो। खुद से पहचान लिया था आपने, है ना? क्योंकि डायमीटर है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता डायमीटर का एंड से आगे बढ़ो तो 90 होगा। एंड इफ स्टिल इज एनीबडी, सर का डायमीटर हर बार आप बोलते रहते हैं, प्लीज कॉन्सेप्ट वे को नहीं समझ पा रहे, समझा दीजिए ना। तो सब लोग सुनो, अगर कभी भी कोई डायमीटर रहे तो डायमीटर का एंड से आगे बढ़ो यहाँ 90 ही होना है, आगे बढ़ो यहाँ 90 ही होना है, आगे बढ़ो यहाँ 90 ही होना है, आगे बढ़ो 90 होना है। हम थ्योरी पेज में जो पढ़ा रहे थे आप लोग बोले थे ना बस ज्यादा गंदा मत कीजिए फिगर, तो ये तुम बना के रखे हुए। देखो ये ब्लू वाला बसी से निकला है, और फिर ट्राइंगल में घुस जाओ, ट्राइंगल में घुसो। गुड। प्लीज रेज योर हैंड, कितने बच्चों का इतना हो गया? ठीक है, अब मेन खेला अब है। मेन खेला अब है। इस पूरा फोटो का एक टुकड़ा को देखो, बस PQRS टुकड़ा को देखो तो अरे सर 4 साइडेड फिगर है। सिर्फ PQRS टुकड़ा को देखो, PQRS टुकड़ा को, पूरा फोटो को मत देखो। ये टेबल पे बहुत कुछ रखा हुआ है, पर तुम सिर्फ बोतल को देखो तो एक नजर से बोतल कहाँ है? टेबल पे, और दूसरे नजर से बोतल कहाँ है? ऐसे है तो बहुत कुछ वहां पे रखा हुआ है, कीबोर्ड है, बुक्स रखा हुआ है, वो वॉल हैंगिंग भी वही टेबल के पास है, चेयर्स भी है। तुम बस अपना काम का चीज देखो। कैन यू सी अ 4 साइडेड फिगर PQRS? सिर्फ इतना पे नजर रखो अपनी। कैन यू सी अ 4 साइडेड फिगर PQRS? बाकी सबको नजरअंदाज कर दो, सिर्फ 4 साइडेड फिगर को वहां पे देख लो, बना दिए हैं। तो उस 4 साइडेड फिगर का PQR, एंगल PQR और एंगल PSR, PQR और PSR 180 होगा साइक्लिक का, तो तुम निकालने में सफल हो गए। कुछ और मिस हो रहा है कि हो गया सब? छोटका आर कौन मिस हो रहा है? छोटका आर।
पच्चीस आ रहा है, छोटका आर एस 25। ये क्वेश्चन कोई वीवीआई क्वेश्चन नहीं था, बस ये सब टाइम पास वाला क्वेश्चन था। कुछ कूदा फांदी करके तुम कर ही लेते इसको, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कुछ भी करके कर ही लेते। आप लोग बुक लाया कीजिए। आर एस अग्रवाल हमने कल भी बोला था, जो लोग लाए हैं, शानवी आपको मैच कर रहा है क्वेश्चंस कि नहीं मैच कर रहा है? नॉट एट ऑल मैचिंग की मैचिंग समवॉट, लिटिल लिटिल, पूरा। तो कैसे बोला 15 नंबर क्वेश्चन है ही नहीं मेरे बुक में? मतलब है ना, सब मिलेगा, बस ऊपर नीचे है तो कुछ एग्जांपल्स में डाल देता ऐसा करके है। जो नहीं मिलेगा वो ढूंढना एग्जांपल्स में, मिल जाएगा। किसी को जाना है अगर, मतलब पिकनिक जाना था जिनको, वो जा सकते हैं। फोटो डालोगे तो टैग कर देना हम लोग को, हम लोग भी यहीं बैठे बैठे पतरातू घूम लेंगे। हाँ, इम्प्लाई कल कहाँ गए थे? कहाँ? ओके, किसके साथ? फैमिली, फ्रेंड्स। कहाँ है ये रिजॉर्ट? अच्छा, फोकस पे है, फोकस के पास है मोमेंट्स। जो फोकस रिजॉर्ट एक बना है वही ना? अच्छा, खूटी रोड में है फोकस रिजॉर्ट। कैसा है? बढ़िया है। कौन बोला? आपको कैसे पता चला ये बात? ये कैसे पता चला आपको? ये भी पता है आपको? ये बतवा कैसे पता आपको? चाय 69। आपको लेकिन पता कैसे चला? ये तो बात बहुत कम ही लोग जानते हैं। वही हम बोल रहे हैं, ये बात तो बहुत कम ही लोग जानता है। ये जो 12 पास करके इस साल निकला है उसको पता है, आपको कैसे पता चला? कौन मंदिर वाले भैया? अनुराग बताया। अच्छा, चाय 69 अनुराग बताया। शौर्य पंकज, इसको बना के जाना, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, तुम्हारे लायक है। संकल्प बना के जाना तुम लोग लायक है। मतलब हम बाकी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा धाकड़ लेवल का है, थोड़ा धाकड़ लेवल का है। Required to prove. एंगल AEC is half. एंगल सबटेंडेड बाई E का डिजाइन है कि आर्क है। एंगल सबटेंडेड बाई आर्क CXA। कैन यू सी CXA ऐसे क्या है ये? क्या है ये? आर्क CXA है। इज इक्वल टू हाफ एंगल सबटेंडेड बाई आर्क CXA एट द सेंटर प्लस
एंगल सबटेंडेड बाय आर्क DYB एट द सेंटर। पहले तो हमको RTP समझाओ शौर्य पंकज। बोलो CXA के द्वारा जो सेंटर पे बन रहा है ना सर, A प्लस DYB के कारण जो बन रहा है, दोनों को जोड़ना है, उसका आधा करना है, दैट विल बी इक्वल टू AB, ये साबित करना है। गेटिंग? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये झूठ मूठ का इतना इंग्लिश बतिया रहा है, सरल भाषा में बोला जाए तो आर्क CXA के द्वारा सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है? एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक। आर्क CXA, कैन यू सी दिस राउंडेड पाथ? ऐसे दिस राउंडेड पाथ, तो CXA एट द सेंटर, तो भैया छोटका वाई नहीं बोल सकता था जी। अरे CXA जो है, ये जो राउंडेड पाथ है ऐसे करके, CXA सेंटरवा पे छोटका वाई नहीं बोल सकता था। एंगल सबटेंडेड बाय आर DYB, जस्ट सी DYB, कैन यू सी दिस पाथ, द राउंडेड पाथ DYB। D से आगे बढ़ो, B से आगे बढ़ो, सेंटरवा पे कहां बन रहा है? सेंटर पे कहां बन रहा है? छोटका R, छोटका R, छोटका R, मतलब छोटा y प्लस छोटा r के बराबर लाना है। हाफ ऑफ छोटा y प्लस छोटा r। कितने लोग इस बात से सहमत अभी भी नहीं है कि छोटा y कैसे आप लिख दिए, छोटा r आप कैसे लिख दिए? छोटा y एंड छोटा r, वो पाथ है ना, जो पाथ, वो रास्ता पे एक नाम है। यस, F एक बिंदु है, एक बिंदु है। चलो शौर्य पंकज, y पकड़ के पीछे जाओ, पीछे जाओ, A और C पे पहुंचे, A से आगे बढ़ो, C से आगे बढ़ो। बोलो C से आगे रास्ते नहीं है, C से आगे रास्ते नहीं है सर। तो अभी मत बनाओ, लेट मी जस्ट डिस्कस। ये शायद रास्ता बनाना पड़ेगा, मतलब y को पकड़ के पीछे जाओ, AC पे पहुंचे, y पे पकड़ के पीछे जाओ, AC पहुंचे, A से आगे बढ़ो, C से आगे बढ़ो, तो ये रास्ता है ये नहीं, रास्ता बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट R आ जाओ, R के आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, D से आगे बढ़ो, B से आगे बढ़ो। वाह सर, एकदम आप सही है, रास्ता आप सही बनाए हैं। रास्ता तो बनाना पड़ेगा, अभी बनाना मत पर तुम लोग। R पकड़ना है तो एक नंबर को पकड़ना पड़ेगा, R पकड़ना है तो एक नंबर को पकड़ना पड़ेगा, और Y को पकड़ना है तो आगे बढ़ो, ये दो पकड़ना पड़ेगा। अब Y और दो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है कि दोनों पकड़ा जाए एक में? Y और दो दोनों एक में पकड़ा जाए, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है? ध्यान से सुनना, चुप से सुनो, पहले जो हम बोल रहे हैं वो क्लियर करो। Y का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, सब लोग, अगर एक बच्चा भी नहीं समझ रहा तो इतना तो पूछते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं। Y का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, कहां पहुंचे? A से आगे बढ़ो, C से आगे बढ़ो। रास्ता था कि पटरी बिछाना होगा। नेक्स्ट R के आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, DB, D से आगे बढ़ो, B से आगे बढ़ो, था कि रास्ता पटरी बिछाना होगा। मतलब Y पकड़ाएगा अगर कौन पकड़ा जाए? 2, और छोटका R पकड़ाएगा अगर 1 पकड़ा जाए। हम लोगों के ट्यूशन में एक इस तरह का ट्राइंगल पढ़ाया गया है, एक्यूट ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल पढ़ाया गया है राइट ट्राइंगल, और एक ऐसा है मक्कड़ वाला ट्राइंगल। यू नो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। एवरीबडी प्लीज हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक। हम तब से बोल रहे हैं कि 1 और 2 किस में पकड़ाएगा, 1 और 2 किस में पकड़ाएगा, 1 और 2 किस में पकड़ाएगा। ऐसा बोलो कि AEC के साथ पकड़ा भी जाए। जस्ट हैव अ लुक प्लीज, गरीब को भी थोड़ा देखने दीजिए ना। सी दिस ट्राइंगल, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ आई टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल, कैन यू सी ऐसा कुछ है, और यहां तो हम ब्लू रंग से लाइन बनाए हुए भी हैं। कैन यू सी CE इधर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर वाला, अपने बागल वाला के कि बागल को छोड़ के अंदर का दोनों। बोलो दम था, दम था। ये छवि जो देख लिया वहां उससे बन गया। कितने लोग ये छवि को वहां अभी भी नहीं देख पा रहे हैं? अभी भी नहीं देख पा रहे हैं? ये छवि को वहां देखिए, AEC, हाँ AEC इज 1 + 2, AEC इज 1 + 2 और नॉट? तो सुनोगे ये छवि बना के, सिंस एक्सटीरियर एंगल
इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट होता है। तो एक्सटीरियर में कौन है बाबू? AC। और इंटीरियर ऑपोजिट में कौन है बाबू? 2 और 1 है। अब सिंस में आओ, 2 को पकड़कर पीछे जाओ, 2 का आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ, AC से आगे बढ़ो Y पे, मतलब Y का कनेक्शन 2 से जुड़ रहा है ना। 1 का आर्म पकड़ के पीछे जाओ, पकड़ के पीछे जाओ, D से आगे बढ़ो, छोटका R से। 1 का कनेक्शन किससे जुड़ रहा है? दोनों बराबर के सेंटर वाला डबल होता कहीं और वाले के, मतलब R होगा क्या और Y सेंटर वाला होगा क्या? ये सेंस में लिखाएगा। तो यहां से तुम धीरे से, हल्की से, होली से, प्यार से, दुलार से 2 का वैल्यू बोलो। 2 का वैल्यू कितना हो गया? अब फिर से 1 का वैल्यू, धीरे से, हल्की से, होली से, दुलार से, प्यार से। ठीक, हाफ कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो AEC इज हाफ ऑफ Y प्लस R। बोलो दम था कि फोटोवा देखने से डर लग रहा था बस? चलिए बनाइए, छापिएगा मत। और जब हम ये बोल रहे हैं तो वहां देखोगे नहीं, सीरियसली ऑब्जर्व नहीं करोगे तो हम तुम्हारा घर में आएंगे कान में बोलने के लिए, बाबू इसको सीरियसली समझो, अभी तुमको समझने का भी तो मौका दे रहे हैं। तुम पकड़ के देखो Y का आर्म्स, तुम आगे बढ़ो, अरे हाँ यार Y 2 से पकड़ाएगा। तुम R का पकड़ के पीछे जाओ, आगे बढ़ो, अरे हाँ यार। ध्यान देना होता है क्लास में आपको खुद ही, हम सब समझा सकते हो, बेस्ट समझा सकते हैं। सतर्क तो तुमको रहना होगा जी। चुप चुप चुप। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, ये बे मतलब कितना इंग्लिश बतिया रहा था, नहीं सीधे Y और R बोल देता तो बन जाता ना। स्टूडेंट्स प्लीज प्लीज, आप लोगों के बोलने से ना कुछ गरीबों का नुकसान होता है, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, जैसे पढ़ रहे होते हो घर पे अचानक से बिल्ली म्याऊ बोल देती है तो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, ध्यान बंटता है कि नहीं? चलो 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 चुप 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 करो। तुम अपना जे आगे भी निकलो ना, जे आगे। चलेगा, 10 तरीके से बना सकते हो, तो बोले ना पहले ही। जल गया बत्ती।
हो गया पूरा? कहाँ जाएंगे? कौन सा नंबर? चलो 11 पब्लिक डिमांड पे है। Dhruv Agarwal, can you see center is given this time? Can you see? Okay. इधर वाला पता करना है। चलो पकड़ के पीछे जाओ। x को पकड़ना है तो मतलब कहाँ जाना होगा? DC, D से आगे बढ़ो, C से आगे बढ़ो। बोलो हाईवे नहीं है, रास्ते नहीं है, रास्ता नहीं है। ई तो इज जस्ट एनीथिंग ना, रास्ते नहीं है। कितने लोगों के मन में थोड़ा मतलब जैसे थोड़ा आइसोसेलेस टाइप का लग रहा है? वही तो बोले, कितने लोगों को आइसोसेलेस टाइप का लग रहा है? मतलब आइसोसेलेस टाइप का लग रहा है, मतलब थोड़ा मन में थोड़ा आइसोसेलेस टाइप का लग रहा है। किसी को लग रहा है आइसोसेलेस टाइप का मन में? संकल्प OA इक्वल टू OB काहे होगा संकल्प? तो इसके कारण एंगल OBA का वैल्यू भी 25 ही होगा। पक्का? ये कितना होगा संकल्प? ये 2 नंबर कितना होगा? इससे तुम 3 नंबर निकालो तो पहले ट्राइंगल में घुसो, इन ट्राइंगल OAB में घुसो। चलिए घुसिए, टाइम दे रहे हैं सबको, घुसिए। रुको ना, 3 निकालो ना पहले। अरे रुको सत्यकाम, तुम अमीर हो, गरीब को भी मौका दो ना बाबू। ध्रुव अग्रवाल 3 नंबर जब निकल जाएगा तो 3 के आर्म्स पकड़ के पीछे जाना। कहाँ पहुंचे? ए, चुप 3 के आर्म्स पकड़ के जाओ ना पीछे। ए पे और गुड, वेरी गुड। ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो। कहाँ पहुंचे? 4 बोलो ना। ट्राइंगलवा में घुसने लायक हाल में आ गए हो। कैसा लगा? आया ना एकदम वैसे वाला फीलिंग आया ना? चलिए घुसो ना रे बाबू लोग, घुसो। मकड़म तुमसे पूछ रहे हैं, एंगल 3 के आर्म्स पकड़ के पीछे जाओ। ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो। 4 पे जब पहुंच जाओगे तो ट्राइंगल में नहीं घुसने सकोगे। 4 का वैल्यू अभी भी निकला है, x तुमको फाइंड करना, और ये तो 90 होगा। नहीं है वैसे टाइप का? कोई डेटा आपको लग रहा था? नहीं, मतलब आइसोसेलेस टाइप का लग रहा था। नहीं आइसोसेलेस। ओके, 3 और 4 का रिश्ता है, कौन किसका डबल होगा बताइए? 3 पे 2 गुना लगाए कि 4 पे लगाए? 3 तो सेंटर वाला है ना, तो दुगना होगा कहीं और वाले के। 3 तो सेंटर वाला है तो दुगना होगा कहीं। तो 3 पता चल चुका है, तो तुम क्या पता करने में सफल हो गए? 4 पता करने में सफल हो गए। और फिर से नाव में आओ। Come on, do it. Why you not copying? Huh? You will make it at home. You will make it at home.
विल यू स्टडी? I do. ओके सर काहे स्कूल वाले टीचर बन रहे हैं ज्यादा स्कूल वाले इंग्लिश से बात नहीं करते. कम से कम फोटो खींच के रख लीजिए, घर पे नहीं बनेगा तो देख लीजिएगा. फोटो तो खींच लीजिए. खींच लिए हैं? पहले ही से तेज है लड़की. वही ना. ओके नेक्स्ट क्लास.